भूख शांत करने के लिए हम रोटी तैयार करते हैं, लेकिन आटा कभी नहीं कोई खाता है। आटे को गूंथना पड़ता है। जब नहीं मानता है तो मुक्को मारी। सही है गलत? और जब तैयार हो जाता है तो टच करना पड़ता है, हुआ या नहीं। यस? और टच करके पता चलता है नहीं, अभी जो रोटी है फूलेगी। यस? बार बार करना पड़ता है। सही है गलत? एक शब्द को सीखने के लिए 6 महीने का समय काफी होता है, और उसके सही इस्तेमाल के लिए दोस्तों 60 साल भी कम पड़ते हैं। रुकिए मत। मैं तो कई बार लोगों को सोचता हूँ, मैं एक जगह राजस्थान में मीटिंग लगा रहा था, कुछ लोग मेरे पास आए, वो बोल रहे सर ये प्रॉब्लम सर, वो प्रॉब्लम सर, वो प्रॉब्लम सर, वो प्रॉब्लम। मैंने कहा सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, एक फील्ड बता दो जहां पे प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया की कोई एक फील्ड बता दो जहां प्रॉब्लम नहीं है। इतने पढ़े लिखे लड़के लड़कियां कोई एक फील्ड नहीं ढूंढ सके। आप खुद भी समझदार हो, मुझे कोई बता दो एक फील्ड जहां पे प्रॉब्लम नहीं हो, जहां पे अपने आप ही सब कुछ आ जाता है। दुनिया में अपने आप सिर्फ और सिर्फ बुढ़ापा आता है। बुढ़ापे के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जवान रहने के लिए जिम जाना पड़ता है। जवान रहने के लिए जिम जाना पड़ता है, बादाम खाने पड़ते हैं, विटामिन खानी पड़ती है, बैठक निकालनी पड़ती है, दूध पीना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है। तंदुरुस्त रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन बूढ़ा होने के लिए ये जितनी भी मेहनत है, जितनी भी ताकत है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए हमें करना है। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे तो हम दुनिया के किसी भी कोने से कमा लेंगे। मैं पैसे की आजादी की बात कर रहा हूँ, आजादी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आजादी की बात। और आजादी ऐसे नहीं मिलती है। आजादी चाहे देश की हो, आजादी चाहे पैसे की हो, संघर्ष करने पड़ते हैं, संघर्ष करने पड़ते हैं। तो क्या आप रेडी हो? कितने जो लोग रेडी हो, अभी पक्का रुकना नहीं है। जो लोग रेडी हो वही हाथ खड़ा करना। तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग कर लो अपने लिए। सिस्टम को करते करते जब हम आगे बढ़ रहे थे, हम भी इंसान है यार, सही है गलत? प्रॉब्लम हमको भी आएगी। सूरज और चांद जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन ग्रहण तो उनको भी लगता है दोस्तों। हेलो, जिंदगी में अगर कभी बुरा वक्त आ जाए, कभी आप निराश हो जाए, तो प्लीज घर पे मत बैठना। नहीं, गमों की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, बस सुबह का इंतजार। जब हम काम करते करते आगे बढ़ रहे थे, समस्या हमको भी आती थी। हम तो जिसके पास भी जाते थे, बंदा हमारे को पहला क्वेश्चन ये करता था, तुम्हें कंप्यूटर आता है? सोचो, यस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। फिर एक बार लोगों की बातें सुन सुन के इतना हम परेशान हो गए। मैंने अपनी माँ को बोला, मैं उसमें फोन तो होते नहीं थी, मैंने अंतर्देशीय लिफाफा लिया, चिट्ठी लिखी, और मैंने कहा मम्मी जी बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं ये काम छोड़ दूंगा, मैं ये काम। फिर मेरी मम्मी ने चिट्ठी लिखी, 1.5-2 महीने बाद मुझे चिट्ठी मिली। सोचने वाली बात है, सबसे बड़े मोटिवेटर तो माँ बाप होते हैं। तो मेरी माँ ने लिखा हुआ था, बेटे तेरे छोड़ने से मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन जब तुम बातें करते थे ना कि एक ड्यू सॉफ्ट सिस्टम आया है, और तुम बातें करते थे ना कि इस सिस्टम से इतना पैसा कमाएंगे, इतना आगे बढ़ेंगे, तो बेटे पता नहीं क्यों इस बुढ़ापे में भी एक जीने की चाह सी पैदा हो गई थी। इस बुढ़ापे में जीने की एक चाह सी पैदा हो गई थी कि मेरे लाल गए हुए हैं काम को, और वो कुछ करके दिखाएंगे। बाकी कोई बात नहीं, अगर तुझे लगता है कि तेरे छोड़ने में ही तेरी भलाई है, तो एक बार जितना तुझे नॉलेज हो, दुनिया के चारों तरफ अपनी नजर घुमा के देखना बच्चे। इस दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, आसमान में जहाज उड़ रहे हैं,
समुद्र में जहाज चले हुए हैं, लोग चांद तक पहुंच गए हैं, लोग मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं। अगर वहां तक पहुंचा है तो वो भी किसी ना किसी माँ का बेटा या बेटी ही है। वो भी किसी न किसी माँ का बेटा या बेटी ही है। मेरे बच्चे, छोड़ने से पहले ये सोच लेना, अगर वो वहां पहुंच सकते हैं तो तू क्या प्लान नहीं कर सकता? दोस्तों, ये मेरे माँ बाप की बात नहीं, शायद आप लोगों के माँ बाप, आप लोगों के छोटे छोटे बच्चे, आप लोगों की बीवी भी आपसे यही उम्मीद लगा के बैठे होंगे। अरे लोग तो अपने परिवार के लिए, लोग तो अपने बच्चों को खुशियां देने के लिए, लोग तो अपने भाई बहन को चंद खुशियां देने के लिए आतंकवादी बनने को तैयार हैं। हम लोग क्या ड्यू सॉफ्टवेयर नहीं बन सकते? रोका किसने है दोस्तों? रोका किसने है? कर दो ऐलान जंग की, अपनी रुकेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और इतना आगे बढ़ेंगे कि दुनिया का हर एक कार्यक्रम मैं करके बताऊंगा। यस, अगला पॉइंट, मार्केटिंग को लेके हम पॉजिटिव है, लेकिन लोग पॉजिटिव नहीं है। लोगों को नहीं पता है कि दुनिया का हर 5वां करोड़पति मल्टी लेवल मार्केटिंग से है। लोगों को नहीं पता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, जब भी आप काम करने जाओ, दिमाग में ये सोच के जाना कि कस्टमर इज द बॉस। लोग कहेंगे संजय सर को करते 15 साल हो गए, आज सफायर लेवल ड्यू सॉफ्ट का, कि कौन सा लेवल? सफायर लेवल ड्यू सॉफ्ट का। तो लोग तो संजय सर को रिजेक्ट करते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि संजय सर सही नहीं, क्योंकि संजय सर ने ये प्रूव कर दिया है कि ड्यू सॉफ्ट द बेस्ट और आई एम द बेस्ट। लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, और तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो इस बात से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मार्केटिंग को लेके हम पॉजिटिव हैं। मिस्टर संदीप जी को यह दिखाना है कि संदीप जी, जब आप अपना इतना स्वस्थ और सुंदर प्लान लेके मार्केटिंग में जाओगे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, पर आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि कस्टमर इज द यस। बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलने दो। यस, लोगों को बोलना ही है, लोगों को जो भी करना करने दो। आप लोग क्या सोचते हो? आप ड्यू सॉफ्ट नहीं करते हो, जब आप लोग कॉलेज जाती है तो क्या आपको कोई बात नहीं करता है? आपको क्या लगता है जब आप अच्छे कपड़े पहन के किसी की शादी में जाते हैं तो कोई बात नहीं करता है? आपको क्या लगता है जब आप घर में कमरा बंद करके कभी डीजे पे डांस कर लेती है तो आपको कोई बात नहीं करता है? अरे अगर लोगों की बातों पे गए तो तुम खाना भी नहीं खा पाओगे। लोगों की बातों पे गए तो तुम अपने घर में खाना भी नहीं खा पाओगे। लेकिन दुनिया ताकतवर आदमी को जीने के लिए रास्ता देती है, ताकतवर आदमी को। तो तुम फिर कमजोर क्यों बने हुए? भाई मैडम, नेटवर्क मार्केटिंग समझिए, आप किस फील्ड में हो। पहला रास्ता था हमारा मंजिल, दूसरा था मंजिल तक आने के लिए रास्ता, और हमारा रास्ता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्यों? हमें आगे बढ़ने के लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग करनी है। दोस्तों, कामयाब दुनिया का सबसे पहला कामयाब आदमी जो था, सबसे पहला कामयाब आदमी जो था मिस्टर जे पॉल गेटी, उसने कामयाब होने के लिए कुछ 6 सिद्धांत लिखे। कितने? 6 प्रिंसिपल।